विवाह संस्कार। विवाह संस्कार हिंदू धर्मशास्त्र का 15वां संस्कार है। नर और नारी सनातन धर्म के सभी पंथों में सृष्टि के आधार हैं। इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं नर और नारी के रूप में अवतरित हुए हैं। जल में रहने वाले जल जीव, स्थल पर रहने वाले थल जीव एवं अंतरिक्ष में रहने वाले, आसमान में उड़ान भरने वाले संसार के सभी जीवों में एक स्त्री और दूसरा पुरुष का 2 रूप है। अर्थात यह जीवन चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 योनि में विशेष महत्व है। नर और नारी एक सिक्का के 2 पहलू हैं। जीवन चक्र के 2 पहिया हैं। एक के अभाव में संस्कार का अस्तित्व संसार में असंभव है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों की खोज की है। संपूर्ण विश्व में संस्कार एवं संस्कृति पर आधारित है। संपूर्ण विश्व संस्कार एवं संस्कृति पर आधारित है। मानव धर्म के अनुसार सभी पंथों में संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है। विवाह संस्कार एक प्रथा। मानव धर्म के अनुसार सभी पंथों में विवाह एक प्रथा है। धर्म गुरु अर्थात धर्म के अनुयायियों ने विवाह प्रथा को माना है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह संस्कार हिंदू धर्म में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत का प्रतीक है। यह संस्कार 2 लोगों के मिलन एवं एक नए परिवार की स्थापना का प्रतीक है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए विवाह संस्कार अति आवश्यक है। विवाह संस्कार से व्यक्ति में एक परिवार निर्माण की जिम्मेदारी एवं श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने योग्य परिपक्व होने पर विवाह संस्कार कराया जाता है। पिता ऋण से मुक्त पाने के लिए सामाजिक अनुबंध में विवाह होना अति आवश्यक है। एक दंपति को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का रूप दिया जाता है। विवाह संस्कार का प्रयोजन। विवाह 2 आत्माओं के मिलन का पवित्र बंधन है। स्त्री और पुरुष में परमात्मा ने अपूर्णताएं दे रखी हैं। विवाह सम्मिलन सामान्यतः मानव जीवन के लिए एक आवश्यक माना गया है। दंपति जीवन एक रथ के 2 पहिया हैं। 2 आत्माओं के मिलन से उत्पन्न महान शक्ति लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक है। नए जीवन में प्रवेश। विवाह संस्कार 2 प्रेमियों वर वधू के गृहस्थ जीवन के प्रवेश के लिए एक आधार है। एक दंपति के रूप में नर नारी गृहस्थ जीवन को चलाते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। विवाह संस्कार के पश्चात वे 2 शरीर, 2 आत्माएं, 2 हृदय एक साथ जन्म जन्मांतर तक जीवन निर्वाह करते हैं। लड़की की शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले एक आश्रय बनते हैं। मायके
जन्म एवं पालन पोषण करने वाले माता पिता छूटने के बाद ससुराल में दूसरे माता पिता मिलते हैं, वहीं पत्नी एवं पति एक सिक्के के दो पहलू के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, माँ 32 धार दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, पालन पोषण कर बड़ा करती है। वो बच्चा देव ऋषि एवं पितृ का ऋणी हो जाता है। ऐसे में देव ऋण चुकाने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि करता है। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए वेद का अध्ययन या संस्कार पाने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए विवाह संस्कार होता है। ये ऋण जब तक नहीं उतरता है, बच्चा स्वयं पिता नहीं बन जाता है। शास्त्र के अनुसार पितृ ऋण से मुक्त पाने के लिए विवाह संस्कार अटूट बंधन होता है। जन्मभूमि की परिचय माते पिता हैं। जन्मभूमि परिचय माते पिता हैं, होवे कर्म भूमि ससुराल। जन्मभूमि परिचय माते पिता हैं, वो होवे कर्म भूमि ससुराल। कुंवर राजेंद्र कुमार वर्मा। मेरी वीडियो को देखने, लाइक करने एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोटि सा धन्यवाद। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम जी मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे स्वामी और मेरे मित्र हैं। दयालु श्री राम जी मेरे सर्वस्व हैं। मैं प्रभु श्री राम जी को छोड़कर अन्य किसी को नहीं जानता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।